संघाच्या कार्यक्रमावर राज ठाकरेंनी टीका केली होती। सेलिब्रिटी संघासाठी नव्हे तर मोदींच्या भीतीमुळे कार्यक्रमाला आले होते अशी खोचक टीका राज ठाकरेंनी केली होती। त्यावर आता माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ठाकरेंना चांगलंच दिवसलंय। कोश्यारींनी नेमकं काय म्हटलंय पाहूया या स्पेशल रिपोर्टमधून। राज ठाकरे मोदींना जास्त घाबरले। कोश्यारींनी ठाकरेंना पुन्हा डिवचलं। राज का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो ज्यादा ही नरेंद्र मोदी से डर गए, उनका डरना नहीं चाहिए। संघाच्या कार्यक्रमावर टीका, कोश्यारींचा पलटवार। राज ठाकरेच मोदींना जास्त घाबरलेत असं विधान करत महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी पुन्हा एकदा आपल्या वृत्तीनुसार ठाकरेंना डिवचलंय। त्याला निमित्त ठरलंय मुंबईतल्या संघाच्या कार्यक्रमाला बॉलिवूडमधल्या सेलिब्रिटींनी लावलेली हजेरी। सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या कार्यक्रमाला असलेली उपस्थिती ही संघाच्या प्रेमापोटी नव्हे तर मोदींच्या भीतीपोटी होती असा टोला राज ठाकरेंनी लगावला। याच टीकेवर बोलताना माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींनी राज ठाकरे नरेंद्र मोदींना जास्तच घाबरलेत असं वक्तव्य केलंय। त्यांच्या या वक्तव्याचा मनसेनं चांगलाच समाचार घेतलाय। सब लोग नरेंद्र मोदी से नहीं डरे होंगे, मैं राज का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो ज्यादा ही नरेंद्र मोदी से डर गए, उनका डरना नहीं चाहिए। उनको मोदी जी के निकट जाना चाहिए और मोदी जी के लिए सारी प्रजा बराबर है। जैसे राम जी के लिए सब बराबर थे, ऐसे उनके लिए भी सब बराबर है। तो मोदी में मेरे छोटे भाई हैं और अच्छे फर्क देखा है। मैं उनसे कहूँगा कि नरेंद्र मोदी से डरो मत, और महाराष्ट्र में हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के उसके कर्मभूमि में हो, तो उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। डरना हो तो गलत काम से करो। माजी राज्यपाल यांनी भूमिका आहे ती खरं तर व्यक्त केली होती राज ठाकरे यांनी संघाच्या कार्यक्रमात। माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी आता सांगतात की नरेंद्र मोदींनाच राज ठाकरे घाबरले जास्त। आम्ही ट्रम्पला नाही घाबरतो, ट्रम्पला घाबरणाऱ्यांनी ही वक्तव्य करू नयेत। महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाच्या काळात भगतसिंग कोश्यारी नेहमीच आपल्या वादग्रस्त विधानांमुळे चर्चेत होते। त्यांच्या वक्तव्यावरून वाद इतका चिघळला की त्यांच्या विरोधात ठिकठिकाणी आंदोलनं देखील झाली। कल्पना करो कि सावित्री बाई की शादी 10 साल में कर दी गई और उनके पति 13 साल के थे। अब जा कल्पना करो जो लड़के लड़कियां मुलगा मुलगी क्या करते होंगे, शादी करने के बाद क्या सोचते होंगे। अगर कोई आपसे कहे कि हु इज योर आइकन, हु इज योर फेवरेट हीरो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही महाराष्ट्र में ही आपको मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुराने युग की बात है, नए युग की बात बोल रहा हूँ, यही मिल जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के डॉक्टर गडकरी तक, नितिन गडकरी तक आपको यही मिल जाएंगे। लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई, ठाणे, यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो, तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। कोश्यारींनी राज्यपाल पदावर असताना वारंवार मराठी माणसाला डिवचणारी वक्तव्य केली होती। त्यामुळे त्यांना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर राऊतांनी कोश्यारींवर चांगलीच टीका देखील केली होती। कोश्यारी यांनी राज्यपाल पदावर बसून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान केला होता। याबद्दल महाराष्ट्र सरकारने देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या 2 उपनी या पद्मभूषण जो त्यांना दिला, शिवाजी महाराजांचा अपमान करणाऱ्यांना, शाहू फुले आंबेडकरांचा अपमान करणाऱ्यांना नरेंद्र मोदींचं सरकार सन्मानित करते। मुळात संघाचा कार्यक्रम झाला, कलाकारांनी हजेरी लावली आणि कार्यक्रम संपलाही। पण महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांबाबत विनाकारण विधानं करून कोश्यारी नेहमीप्रमाणे याही वेळी चर्चेत आलेत। आता त्यांच्या या वक्तव्यावरून पुन्हा एकदा राज्यात ठाकरे विरुद्ध कोश्यारी असा वाद नव्यानं रंगण्याची शक्यताच अधिक आहे। अभिजित सोनावणे, साम टीव्ही न्यूज, नाशिक।